उन महापुरुष ने दो दृष्टियों से लिखा है। एक तो इतिहास को कायम रखना, जिससे लोग पूर्वजों के पद चिन्हों पर चल सके। ये सचमुच घटी हुई घटना है, बिल्कुल सही है। उस इतिहास को कायम रखना जिससे लोग पूर्वजों के पद चिन्हों पर चल सके, सुसंस्कृत मर्यादित सुख में जीवन जी सके। किंतु केवल सुख पूर्वक जी खा लेने से, आयु के दिन पूरे कर लेने से कल्याण संभव नहीं। इसलिए दूसरा दृष्टिकोण है अध्यात्म। हर जीव माया के अधीन है, वो सबको नाच नचाए पड़ी है। इस माया के चंगुल से निकाल के आत्मा की अधिकृत भूमि में खड़ा कर देना। आत्मा जागृत हो जाए, मार्गदर्शन करने लगे, उनके संरक्षण में चलते चलते मूल परम तत्व परमात्मा का दर्शन और स्थिति दिला दे। उस विद्या का नाम है अध्यात्म। दो दृष्टियों से रचना हुई है। अवतार वास्तव में बाहरी हुआ था, लेकिन उस अवतार का विधान सदैव आप सबके लिए उस युग में जैसा था वैसा आज ही है। तो एक समय की घटना है। आज इन दो उलझे प्रश्नों को हम नहीं बताएंगे, क्योंकि रामनवमी है ना। रामनवमी पहले संस्कृति थी, भावों में टिकाऊ नहीं थी। आसुरी वृत्ति वाले उखाड़ फेंकते थे। देवता लोग भी बहुत सुसंस्कृत नहीं थे। जब आटे बांटे लागे तो नाच नचाते रहे दिन भर। देवलोक का जब सीन आती है कभी कभी, हे भगवान, 1 घंटा देख लो तो दिमाग खराब हो जाए। दिन भर ये राम भाई मेनका, कौन कौन ताता दीना, ये डॉक्टर साहब वगैरह बुजुर्ग लोग सुन सके थे, हम लोगों की बस का नहीं। ये कौन स्वर्ग यार। खैर कुछ भी हो, सगे भाई तो थे असुर और दानव और देव। और किंतु जब समाज सुव्यवस्थित हो तो कोई न कोई आसुरी शक्तियां टूट पड़ती थी। औरतों को उठा ले जाओ जबरदस्ती, धन उठा ले जाओ जबरदस्ती, धर्म कर्म करें उनको मृत्यु दंड दे दो। एक बार शुंभ निशुंभ ने यही कांड किया, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष ने यही कांड किया। ऐसे ये दोहराते ही चले आए। संस्कृति का विनाश करो, और उसी को दोहराया रावण कुंभकर्ण ने। उस समय में भी यही जप जोग विरागा, तप मख भागा, श्रवण सुने 10 शीसा, आपन उठी धावई, रहे न पावई, धरी घालई सब खीसा। जप जोग तप वैराग्य कानों से सुन ले कि छत्तीसगढ़ में इतने लोग धर्म कर्म के लिए जुटे हैं, हमला हो गया। धरी घालें सब खीसा, ते ही बहुविधि त्रासें देश निकासें, जो के वेद पुराना। ओ जय विधि हो ही धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जिससे धर्म निष्ठे नाबूद हो जाए वही वो कर रहा था। और जिस देश में धेनु द्विज पा जाए, नगर गांव पूरा आग लगा वही, पूरे गांव को फूंक दो। ये तिवारी जी को क्यों टिका लिया गांव वालों ने। जही जही देश धेनु द्विज पावई, नगर गांव पूरे आग लगा वही। नगर में गांव में छोटे छोटे पुरुओं में आग लगा दो। उन गांव वालों का अपराध ये कि गाय ज्यादा क्यों पाल रखी, ब्राह्मण का ही टिका रखा। लोग कहते हैं रावण ब्राह्मण था। कैसा ब्राह्मण था? जिसके बड़े भ्राता मूर्धा अभिषिक्त नरेश वंशानुगत चला आ रहा है कुबेर, उसका छोटा भाई रावण। उत्तम कुल का अर्थ ब्राह्मण नहीं होता। उत्तम का अर्थ होता जिनसे भेल सृष्टि अनुपा, उस अनुपम सृष्टि वंश परंपरा में वो जन्मा था। और जी ब्राह्मणी था तो ये ब्राह्मणों का दुश्मन क्यों? देश निकाला, मृत्यु दंड, ये सब चलने लगा। माई लोगों के आंसुओं से
पुष्प विमान में धाराएं बहने लगी, इतना रुदन। और ऐसा पुष्प विमान, करोड़ भर लो, 10 करोड़ भर लो, तब भी एक सीट खाली। ये आतताई रावण का प्रभाव इतना गहरा पड़ा कि धर्म कानों से न सुनाई दे। बाड़े खल बहु चोर जुआरा। उस युग जमाने में रावण के द्वारा सम्मानित पुरुष हुए थे जो चोरी करे, जुआ खेले। बाड़े, रावण का परिवार बढ़ने लगा। तो कैसा था निशाचरों का परिवार? तो बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, मानन मात पिता गुरु देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। माता पिता गुरु देव ने माने, संतों से सेवा करवावे। जिनके ऐसे आचरण भवानी, ते निश्चर सब जाने प्राणी।